जीवन में कठिनाई आए तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन रोल अच्छे एक्टर को ही दिया जाता है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, अगर मैथ में आपको कोई चैप्टर कठिन नजर आए तो बिल्कुल उदास मत होना, बस पूरी शिद्दत के साथ उस चैप्टर के बेसिक को समझने में और उस चैप्टर की प्रैक्टिस करने में लगा देना, आप वो चैप्टर जरूर कर पाओगे। इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। चैप्टर 13 का बेसिक जो मैंने कराया था उसी का पार्ट 2 मैं लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको कराऊंगी कि कोन क्या होता है। ठीक है, कोन क्या होता है, क्या उसके सरफेस एरिया होता है, क्या उसकी वॉल्यूम होती है। सबसे पहले समझते हैं कोन होता क्या है। देखिए, ये आपको अगर इसका ये वाला हिस्सा नजर आ रहा होगा, ये वाला, तो आप देख रहे होंगे कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है, ये वाला हिस्सा है ना। यानी कि कोन क्या होता है, जब आप एक राइट एंगल ट्राइंगल के किसी भी वन साइड को क्या कर दो, रिवॉल्व कर दो। देखिए, मैं इसकी ये वाली साइड जो है इसको रिवॉल्व कर रही हूं, तो क्या बना, एक कोन बना। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसके ऊपर से गोल कटिंग नहीं है, इसलिए ये गोल नहीं है, बाकी ये जो इसका बेस है ये सर्कुलर ही होगा। ये आप इमेजिन करके चलोगे। ठीक है, तो आपके पास ये क्या बन गया, एक कोन बन के आया। कैसे बना, जब आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड को पकड़कर उसको क्या कर दिया, रिवॉल्व कर दिया, तो देखो आपके पास ये इस टाइप की एक कोन बनकर आई। दिखाई दे रही है ना। तो एक कोन क्या होता है कि जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है, क्या होती है, एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है, और हम उस राइट एंगल ट्राइंगल के एक साइड को पकड़कर क्या कर देते हैं, रिवॉल्व कर देते हैं, तो हमारे पास जो ये आकृति बनकर आती है ये क्या कहलाती है, कोन कहलाती है। देखो ऐसे ही बनी है ना ये आकृति। अब इसमें आप ये देखिए, ये जो ऊपर पॉइंट है, अगर मैं इसका नाम O रख दूं, यानी ये वाला पॉइंट, तो इसको हम कहेंगे वर्टेक्स ऑफ कोन। क्या कहेंगे, वर्टेक्स ऑफ कोन। ये जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से और ये जो हमारा बेस बना है सर्कुलर बेस, इस पर किसी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मान लीजिए इसका नाम मैंने B रख दिया, इसका नाम रख दिया A। ठीक है, तो O से B तक या O से A तक ये जो हाइट होती है ये हमारी कहलाती है स्लैंट हाइट। क्या कहलाती है, स्लैंट हाइट। देखिए झुकी हुई एक तरीके से। ठीक है, ये आपका कौन है, इसकी ये जो साइड वाली हाइट है यू, ये क्या होगी, आपकी स्लैंट हाइट होगी। ठीक है, और ये आपकी क्या होती है, यहाँ से इसके मिड पॉइंट से और आपके इस वर्टेक्स तक, यहाँ साइड तक, लोकस तक, इस सर्कुलर बेस के रेडियस होती है। और अगर मैं इसकी बिल्कुल सीधी परपेंडिकुलर हाइट मेजर करूं तो ये हमारी क्या होगी, h होगी, जिसको हम कहेंगे हाइट ऑफ द कोन। अगर ये साइड वाली हाइट है तो ये स्लैंट हाइट होती है। ठीक है, और ये जो बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है मिड पॉइंट तक, ये होती है आपकी हाइट ऑफ द कोन। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, रेडियस होती है, आप सबको पता है सर्कुलर बेस है तो सर्कल के सेंटर से और सर्कल के लोकस तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, उसकी रेडियस कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं h। तो हमें पता है इसके निकालने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर मैं इसी कोन का ये वाला एक साइड वाला पार्ट उठाऊं ऐसे, यानी ये O, ये B, और इसको मान लीजिए मैंने नाम दे दिया यहाँ पर C, OBC, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यानी इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली साइड L है, ये वाली साइड H है, और ये वाली साइड क्या है, R है। तो आप स्लैंट हाइट कैसे निकालोगे, अगर आपको क्वेश्चन ये दे दिया जाए कि द हाइट ऑफ ए कोन इज 2 मीटर एंड द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, देन फाइंड द स्लैंट हाइट, तो कैसे निकालोगे। आपने ऑब्जर्व किया कि ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है और जो ये L है ना, ये इसकी हाइपोटेन्यूस वाली साइड है। इसका मतलब इसमें हम राइट एंगल ट्राइंगल ला लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जो कि क्या कहती है, जल्दी रिपीट कीजिए, बताइए, आप सबको पता होगा क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यही कहती है ना कि जो हमारे कर्ण का वर्ग होता है वो किसके इक्वल होता है, लंब का वर्ग जमा
आधार का वर्ग, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं कर्ण, इसको क्या बोलते हैं लंब और इसको क्या बोलते हैं आधार। इंग्लिश में इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस बोलते हैं। तो आपका हाइपोटेन्यूज कितना है एल का स्क्वायर, और बच्चों बेस क्या है आर यानी आर का स्क्वायर, और आपका परपेंडिकुलर क्या है एच, दैट मीन्स एच का स्क्वायर। अब आपको तो खाली एल निकालना है, एल स्क्वायर थोड़ा ही ना निकालना है। तो आप क्या करोगे, इस स्क्वायर को उस साइड लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास स्लेंट हाइट कितनी आई, रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी जो आपको कोन की रेडियस और जो आपको कोन की हाइट दे दी जाए, अगर उन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके रूट कर दो तो क्या आ जाएगी आपके पास स्लेंट हाइट आ जाएगी। तो आपके पास स्लेंट हाइट का क्या फॉर्मूला आया फ्रेंड्स, रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द कोन, एच इज द हाइट ऑफ द कोन। जल्दी से मुझे बताइए क्या आपको ये चीज क्लियर हुई कि स्लेंट हाइट हमारी ये क्यों आई। अब आपको ये चीज बस रिमेंबर रखनी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके साथ साथ याद करते चलेंगे। व्हाट इज द स्लेंट हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, दैट इज रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब आपको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। ये जो आपको दिया गया है आपको क्या निकालना है इसका सरफेस एरिया। देखो बच्चों मान के चलो कि ये जो आपका होल एक ये जो कोन है ये एक होलो कोन है, ठीक है, आपने इसकी ये साइड देखी। अब जिस बच्चे ने 12th चैप्टर कर लिया है उसको सेक्टर के बारे में पता होगा कि एक सेक्टर क्या होता है। एक घड़ी आपको दे दी मान लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपने किए होंगे ना कोई भी, कि इसकी यहाँ पर 12 मिनट, एक तो जो सुई थी वो 2 पर थी, एक मान लीजिए बोल दिया कि 3 पर थी, तो इनके बीच में कुछ एंगल दे दिया थीटा। तो हम क्या कहते थे, इसने ये जो पार्ट फॉर्म किया ये एक सेक्टर है, एक सेक्टर बना लिया। अगर नहीं किया है तो इसके बाद जब मैं 12th चैप्टर कराऊंगी तो उसमें आप लोग अच्छे से समझ लेना, अभी इस चीज को ऐसे ही करते चलना, ठीक है। और जिसने 12th चैप्टर कर लिया है उसको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैं किस सेक्टर के बारे में बात कर रही हूँ। अब आपको ये कुछ कुछ सेक्टर की तरह नजर आ रहा होगा ना। अब देखिए आपको सरफेस एरिया निकालना है राइट सर्कुलर कोन का। हमने इसकी एक साइड उठाई और उसको बोला कि ये एक सेक्टर की तरह है, ठीक है, होलो मानकर चले। इसका मतलब जो इस सेक्टर का एरिया होगा वो क्या होगा, यानी इसका जो सरफेस एरिया कोन का होगा वो हाफ होगा इसकी जितनी भी ये बेस की क्या है बच्चों लेंथ है या सरकमफ्रेंस है, क्या होगी वो 2 पाई आर होगी, क्योंकि बेस कैसा है, अगर पूरे बेस की बात करूं तो सर्कुलर है ना, यस, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो क्या होता है 2 पाई आर होता है। इसका मतलब 1/2 इंटू 2 पाई आर दैट, और साथ में मल्टीप्लाई में इसकी स्लेंट हाइट, ऐसे निकालते हैं हम इसका सरफेस एरिया कि इसने कितनी जगह घेरी है। अगर मैं बात करूं कि ये सर्कल है, ये कोन है, इसको आप ऐसे रख दो। देखिए मैं आपको दोबारा दिखाती हूं कि एक कोन को अगर आप रख दोगे तो कैसे वो जगह घेरेगा। ध्यान से देखिए, ये आपका कोन बना था ऐसे, अगर आप इसको ऐसे रख दोगे तो कुछ तो जगह इसने ऐसे नीचे से घेरी है, ठीक है, कुछ ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है स्लेंट हाइट वाली, और कितनी घेरी है जितने इसके इस सर्कल की सरकमफ्रेंस होगी। अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो जितनी इसके नीचे सरकमफ्रेंस इसने घेरी है, साथ में ये जो आपकी स्लेंट हाइट है, और हाफ क्यों किया, क्योंकि हम वन साइड देख पा रहे हैं, ठीक है, हाफ हमने इसलिए कर दिया क्योंकि हम हाफ जगह से इसको घेर पा रहे हैं। अब हाफ ऑफ 2 पाई आर इंटू एल, 2 से ये 2 कैंसिल हुआ तो हमारे पास सरफेस एरिया क्या आया बच्चों पाई आर एल आया। अब आप मुझे बताइए क्या आपको ये चीज क्लियर हुई कि पाई आर एल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन कैसे आया। तो चलिए दोनों को एक बार अच्छे से याद करते हुए चलते हैं। व्हाट इज स्लेंट हाइट ऑफ ए कोन, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल एंड दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, पाई आर एल, वेयर आर इज द रेडियस एंड एल इज द स्लेंट हाइट, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया अब आपको निकालना पड़ जाए, फिर से वही जैसे हमने सिलेंडर में किया था टोटल सरफेस एरिया, कि हम इस सरफेस एरिया को तो लेंगे जो हमने निकाला था, साथ में जो हमने बेस छोड़ दिया है हम उस बेस को भी क्या कर लेंगे
काउंट कर लेंगे। कैसे करेंगे? टोटल सरफेस एरिया ये हो गया आपका पाई आर एल, और प्लस में आपका जो ये जो बेस है ये कैसा है? सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो साथ में हम इसको भी ऐड करेंगे, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी आर है, और यहाँ आर की 2 है तो 1 कॉमन आ जाएगी। पाई आर कॉमन लिया तो क्या बचा? एल प्लस आर बचा, जहां पर एल क्या है? आपका स्लैंट हाइट है, आर क्या है? आपकी रेडियस है। तो ये क्या हो गया? आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। अब अगर बात करूं वॉल्यूम ऑफ कोन की, कि वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे निकालोगे? बच्चों वॉल्यूम ऑफ कोन का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ कोन का मतलब हुआ इस कोन के अंदर इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये कितनी क्वांटिटी को अपने अंदर होल्ड कर सकता है। इसको निकालने के लिए क्या किया गया कि एक सिलेंड्रिकल सॉलिड लिया गया, यानी एक तरीके से बात करूं, मान लीजिए कोई बर्तन है जो कि सिलेंड्रिकल है, ठीक है, और जितना इस सिलेंड्रिकल बर्तन का बेस है इतने ही सेम बेस का एक क्या ले लिया गया? कोन ले लिया गया। यानी ये जो हिस्सा है ना, ये इसका भी सेम है और इसका भी सेम है। अब क्या किया गया? इस कोन को भरा, इस कोन को इस सिलेंडर के अंदर रखा गया ऐसे। तो जब सेम बेस है तो ये कोन यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, देखिए ध्यान से, ऐसे रख दिया ना, यूं इस सिलेंडर के अंदर रख दिया। अब इसमें पानी फिल किया, और पानी फिल करके क्योंकि हमने देखा ये इसके अंदर आराम से आ रहा है, इसका मतलब मैं इसमें पानी भर भर के इसमें डाल दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना सिलेंडर का क्या हिसाब से ये भरा जा रहा है। कैसे? हमने एक सिलेंड्रिकल बर्तन लिया, इस कोन में पानी फिल किया और उस सिलेंड्रिकल बर्तन में डाल दिया, फिर से फिल किया, फिर से डाल दिया, फिर से फिल किया, फिर से डाल दिया। हमने देखा कि जब हम एक कोन से क्या भर रहे हैं? एक सिलेंड्रिकल बर्तन को भर रहे हैं, तो 3 बार भर के डालते हैं, तब जाकर एक सिलेंड्रिकल बर्तन फिल होता है। इसका मतलब एक कोन की वॉल्यूम क्या हो गई? इसका 1/3 भाग हो गई, है ना, कि भाई 3 बार भर रहा है, इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम वो तो 1/3 है। दैट मीन्स हम क्या कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा? 1/3, यानी 1/3 भाग किसका? किसके वॉल्यूम का बच्चों? सिलेंडर के वॉल्यूम का। सिलेंडर का वॉल्यूम इससे पहले वाली क्लास में किया था, क्या था? पाई आर स्क्वेयर एच, यही था ना, पाई आर स्क्वेयर एच। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आ गया? 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। 1/3 क्यों आया? क्योंकि जब हमने पानी भर भर के देखा तो 3 पार्ट्स में जाके कंप्लीट हुआ। इसका मतलब हमें समझ आया कि जो कोन का वॉल्यूम है ना, वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 है। ठीक है, तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं, साथ साथ लर्न करते हैं, मेरे साथ साथ रिपीट करोगे। व्हाट इज द स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन? √r square plus h square, where r is the radius, h is the height. Surface area of a right circular cone is pi rl, where r is the radius and l is slant height. साथ साथ रिपीट जरूर करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज पाई आर इंटू एल प्लस आर। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है? 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, वेयर आर इज रेडियस एंड एच इज हाइट। ठीक है, इसको कमेंट भी करना है आपको, कि आपको ये भी करने हैं, सिलेंडर वाले भी करने हैं, और अभी मैं इसके बाद स्फीयर कराऊंगी उसको भी कमेंट करना है, ताकि आपको फॉर्मूलाज याद हो जाए। जिस बच्चे को ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी वो चैप्टर को आसानी से करके चलेगा। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट, जिसमें कि मैं आपको स्फीयर कराऊंगी। स्फीयर होता क्या है? स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? स्फीयर क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। आप सबको पता है स्फीयर नाम से आपके माइंड में कुछ ऐसे टाइप की आकृति आ गई होगी, है ना। अब बच्चों देखिए, स्फीयर देखे तब भी आपके माइंड में यही आकृति आती है। अगर मैं आपको सर्कल की बात करूं तब भी आपके माइंड में यही फिगर आएगी। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि स्फीयर में और सर्कल में डिफरेंस क्या होता है। स्फीयर जो होता है बच्चों, वो एक ऐसा गोला होता है जिसका कुछ वॉल्यूम हो, जबकि सर्कल खाली होता है बीच से, उसका कोई वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, आपने बचपन में बहुत खेला होगा बॉल के साथ, ठीक है, तो गेंद क्या होती है? एक स्फीयर होती है, क्योंकि अगर आप गेंद को बीच से काट दोगे, अंदर से क्या मिलता है? एक गोला मिलता है ना,
या नहीं मिलता? मिलता है। और उसमें आप कुछ भी भरना चाहो, बचपन में खेलते भी थे, रबर की जो गेंद आपको मिलती थी आप उसको काट कर खेलते होगे, बहुत से बच्चों का ऐसा बचपन गया होगा, ठीक है, उसकी बाउल बनाकर खेलते थे। अब देखिए एक स्फीयर जो होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इस स्फीयर के सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया से पहले मैं आपको 2-3 पॉइंट बता देती हूँ। एक स्फीयर का जो सेंटर होता है, सेंटर से उसके आउटर मोस्ट तक की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है उसकी रेडियस, ठीक है। और स्फीयर में और कुछ नहीं होता, रेडियस ही होती है, क्योंकि लेंथ तो नहीं होती ना, हाइट तो नहीं होती ना। अब देखिए स्फीयर का सरफेस एरिया आपको याद करना है बच्चों, क्या होता है 4πr², ठीक है। पाई आर स्क्वायर सर्कल का होता है और स्फीयर क्या हो गया, जिसकी कोई वॉल्यूम हो गई, यानी एक तरीके से 3 डायमेंशन में आ गया। तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²। अगर बात करूं मैं स्फीयर के वॉल्यूम की, तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है बच्चों 4/3πr³। आप इनको याद करते हुए चलोगे। वॉल्यूम के बारे में और एरिया के बारे में एक बात जो मैं आपको बताना भूल गई थी कि एरिया को जब भी आप मेजर करोगे तो वो स्क्वायर में मेजर होगा। कैसे? सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, उसकी जो यूनिट्स होंगी वो स्क्वायर में आएगी, और वॉल्यूम की जो यूनिट्स होंगी ना वो क्यूब में आएंगी, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ठीक है। जब आप इनको मेजर करोगे तो वॉल्यूम को क्यूब में और स्क्वायर को स्क्वायर में मेजर करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है 4/3πr³। अब बात अगर करूं हेमिस्फीयर की, हेमिस्फीयर कैसे बना होगा? स्फीयर को ही काट के तो बना होगा ना हेमिस्फीयर। कैसे बना होगा? ऐसे, ये जो आपका स्फीयर था आपने इसको बीच से काट दिया यहाँ से, तो ये क्या बन गया होगा, एक हेमिस्फीयर बन गया होगा। हेमिस्फीयर में क्या होगा, ये इसकी रेडियस होगी। अब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, इसका हाफ होगा। जो पूरे स्फीयर का वॉल्यूम है अगर इसका हाफ कर दूं तो 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, तो हमारा क्या हो जाएगा 2/3πr³, ठीक है। क्लियर हुई ये चीज? आगे देखिए क्वाड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का क्वाड सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। स्फीयर का क्वाड सरफेस एरिया कितना है 4πr²। तो हेमी के लिए इसका हाफ कर दूंगी 1/2 4πr² हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये आ गया आपका 2πr²। क्या यही हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होगा? क्योंकि जब हमने उसको बीच से काटा तो उसका एक बेस भी तो हमें नजर आया ना, एक बाउल बन के नजर आई। बाउल के ऊपर का बेस जो हुआ उसका एरिया भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और वो कैसी है, सर्कुलर है। तो क्या ऐड कर दूंगी πr²। 2πr² में 1πr² ऐड करोगे तो कितना आएगा 3πr² आएगा। ये 4 फॉर्मूले हैं फ्रेंड्स जो कि स्फीयर से रिलेटेड है, आपके 13 चैप्टर में जो यूज होंगे, इनको आपको याद करना है। साथ साथ रिपीट करेंगे एक बार। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर 4πr²। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर 4/3πr³। एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर, इसका हाफ कर दोगे 2/3πr³। और क्वाड सरफेस एरिया का क्या हो जाएगा, इसका हाफ करके और उसमें बेस का एरिया और ऐड कर दोगे तो 3πr²। ये थी फ्रेंड्स आज की क्लास जिसमें हमने 13 चैप्टर का इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको कराया था सिलेंडर, अब मैंने आपको कराया है कोन और स्फीयर। ये थी बेसिक क्लास जो कि आपकी हो चुकी है। इसके बाद हम 13.1 एक्सरसाइज करेंगे। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी एक वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जुड़े रहिए मेरे साथ डेली मैथ्स की क्लास के लिए। सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।